अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबाए किराम अता फ़रमाए हैं कि कायनात अर्ज़ी में इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत लोग दोबारा आ नहीं सकते। वो जमात सहाबा जो अपनी वफ़ाशारी से, यकीन कामिल से, इंशराह सदर से, हुजूर के दरवाज़े की गदाई और ग़ुलामी से इतनी ज़्यादा सरशार थी, उनके दामन में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की इतनी खुशबुएँ थीं कि वो जहाँ बैठ जाते थे उस सारे माहौल को भी मुअत्तर और मुअम्बर फरमा दिया करते थे। ईमान में किसी की तकलीद नहीं होती, तकलीद तो मसाइल फ़िक़्ह में होती है। हम अल्लाह ताला को इसलिए नहीं मानते कि हमें इमाम आज़म ने कहा है, हम रब को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मालिक हकीकी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानने में हम किसी के मुक़ल्लिद तो नहीं, रसूल करीम सच्चे हैं और ये सच दुनिया में हर रोशनी से ज़्यादा रोशन है। ईमान में तकलीद नहीं होती, अकायद में तकलीद नहीं होती। तकलीद तो होती है मसाइल में कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के इज्तिहाद पर, इस्तिंबात पर हम ज़्यादा यकीन रखते हैं, ज़्यादा एतमाद करते हैं, उनके मुक़ल्लिद हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात है ना कि ईमान में तकलीद नहीं है, बावजूद इसके अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के ईमान को मेयारे ईमान करार दिया है। फरमाया ये ईमान मेयार है, इस तरह का ईमान पैदा करो। ये बिल्कुल सूरह बकरा देखिए, इरशाद फरमाया वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब मुनाफिकीन से कहा जाए ना ईमान लाओ, किस तरह? क्योंकि मुनाफिक भी दावा करता है कि मैं मोमिन हूँ, ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है, नमाज का एहतमाम करता है, बज़ाहिर जिहाद में भी चले जाते थे, अगरचे जाके फितना ही बर्पा करते थे। मालिक करीम ने कहा कि जब उन मुनाफिकीन, ये मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है, ये आयात, इनका पस मंज़र ये मुनाफिकीन से कलाम है। वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब मुनाफिकीन से कहा जाए ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ये दूसरे लोग ईमान लाए। ये कौन दूसरे लोग? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, सैयदना मौला अली अलैहिम रिदवान। जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए हैं, इस तरह का ईमान लाओ। इनका ईमान ये मेयार है, ये मेयार है कि ईमान इस तरह का होता है। ये कसौटी है, ज़रा इस पर परखो, इनकी ज़िंदगी के शब रोज़ को देखो, फिर इस पर परखो, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए हैं। तो उनका जवाब भला क्या है? उनका जवाब भला क्या है? अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। उनका जवाब क्या है? माज़अल्लाह वो जवाब ये देते हैं, कहते क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह ये बेवकूफ़ ईमान लाए? उनकी नज़र में तो सारा माल कुर्बान कर देना माज़अल्लाह बेवकूफ़ी है। उनकी नज़र में तो चलते कारोबार, जायदादें छोड़ के मक्के से मदीने चले जाना ये बेवकूफ़ी है। उनकी नज़र में तो माल, औलाद, जान, हर चीज़ कुर्बान कर देना हुजूर के कदमैन पर ये बेवकूफ़ी है। कि इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? हम तो सियाने लोग हैं, हम तो सियाने हैं, हम तो ईमान लाएंगे। बस ज़ुबानी कलामी आए जाएंगे, बात भी करेंगे, जिस तरफ की हवा होगी उस तरफ के हो भी जाएंगे। ये इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? क्या कहा था किसी ने? उसने कहा था कि मोहब्बत को जालिमों ने इबादत दिया करार। कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अहले मोहब्बत को दीवाना कहते हैं। वो कहते हैं ये तो नादान है, इस तरह भी कोई करता है? ठीक है, हम भी कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे लहजों में वो हुस्न नहीं होता, हमारे प्यालों में वो सफाई नहीं होती कि जो खैरात आएगी तो फिर वो महफूज रह सकेगी। काइन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। तो रब क्या फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाता है? सुने जो हुजूर के सहाबा पर बात करे, उसके बारे में रब क्या फरमाता, उसे जवाब मेरा रब देता है। सहाबा की बेअदबी करने वाले को जवाब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून,
फरमाया खबरदार हो जाओ, ये खुद बेवकूफ़ है। लेकिन बेवकूफ़ को पता नहीं होता कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पागल हमेशा कहता है मैं पागल। फरमाया वला किल्ला यालमून, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म, इन्हें पता कोई नहीं है, ये खुद बेवकूफ़। मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यास से, ये बेवकूफ़ हैं। क्यों कि हुजूर का दामने करम बह रहा है और फैज़ याब नहीं हो सके। जिन्होंने महबूबे करीम के दरवाजे से खैर नहीं पाई, इनसे बड़ा भी कोई बेवकूफ़ होगा। मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यासे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, दरिया बह रहा है और साथ साथ प्यासा चल रहा है। अल्लाह फरमाते बेवकूफ़ लोग हैं जो हुजूर के सहाबा पर ज़ुबान तान दराज करते। तो अजीज़ दोस्तों, इन लोगों का ईमान मेयार है, इन लोगों का ईमान वो हमारे सामने रोशन नमूना है, जिसकी बुनियाद पर हमने अपने ईमान को, तयक्कुन को, शब व रोज़ को मुरतब करना है और तरतीब देना है। सहाबाए किराम की जमात सारी बड़ी शानों वाली, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़्यादा तज़किरा नहीं होता, तो बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि हमने अवाम को उनसे पूरी तरह रूशनास भी नहीं कराया। एक शख्सियत का जिक्र आज करेंगे जिनको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, फरमाया ये नेक आदमी है। और यार जिसे रसूल करीम कहें बंदा नेक है, राजुलुन सालिहुन, हुजूर ने फरमाया नेक आदमी है। जो बालिग नहीं हुए थे और उससे पहले ही कलमा पढ़ लिया था, जो हज के मसाइल सबसे ज़्यादा जानते थे, जिन्होंने 60 साल मक्के और मदीने में फतवा दिया, सहाबा उनसे फतवा लेने आते थे। जो बदर की जंग में भी गए, ओहद में भी गए, पर महबूब ने फरमाया उम्र थोड़ी है, अभी वापस जाइए। खंदक में शरीक हुए और उसके बाद हर जंग में शरीक हुए। मुस्तदरक में मौजूद है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाया करते थे, ज़माना बदला तो कुछ लोगों में भी तब्दीलियाँ आईं। मैंने बड़ी दुनिया बदलती देखी, पर जिन लोगों को नहीं बदलते देखा ना, उनमें ये शख्सियत है जो हमेशा हर दौर में, हर उम्र में नबी पाक के तरीक़ों पर पूरी तरह कारबंद रहे। ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना, चलना, हर वक़्त हुजूर की मोहब्बत में गर्क हो के किया। कौन है भला? हज़रत उमर के बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अभी बालिग नहीं हुए थे, मुसलमान हो गए और ज़िंदगी सारी मुसल्ले से लग के गुजारी। इबादत की, रियाजत की, तकवा, जद्दोजहद, मामला फहमी, जिहाद। वालिद अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन साहबजादे की ख्वाहिश है कि मुझे फ़ौज में भेजो, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, और जिहाद भी सिपा सालार बन के नहीं, सिपाही बन के करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी कि इल्म व फजल बड़ा था, सहाबा इनसे फतवा लेते थे। मसाइल हज सबसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर जानते थे और फतवा देने में इतने मोहतात थे, हदीस बयान करने में इतने मोहतात थे कि बड़ा सोच समझ के गौर करके सहाबा फरमाया करते थे, ये वाहिद बंदा है कि जो 1 मिनट से पहले कह देता है। सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं, लेकिन 1 मिनट से पहले कह देते थे इस मसले का मुझे नहीं पता, तहकीक करूँगा, अगर पता चल गया तो बता दूँगा, फ़ौरन कह देते थे। एक दफ़ा एक साहब ने मसला पूछा तो चुप कर गए, सोचने लग गए। हमारे यहाँ ना लोगों को हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ है। ये शौक़ बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आप हाजिर जवाब हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ तो ना पैदा करें। अगर आपको पता है, सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा था सहाबा से कि वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, पर मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक बैठे, फारूक आज़म बैठे, मौला अली बैठे, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मैं जवाब देता फिरूँ? ये ठीक नहीं होता, ये सही नहीं होता। यहाँ तो बड़े लोग, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब मैं अपने मुर्शद से मुरीद हुआ तो मुझे कहने लगे बैत मैंने कर लिया, आज के बाद ना तकरीर करनी है, ना मदरसे में सबक पढ़ाना है, ना किसी को मसला बताना है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बंदा मौलवी भी और तकरीर ही ना करे, उसे जंग लग जाता है, और मसला ही ना बताए तो बदअज़मी हो जाती है। यहाँ तो जिसको 6 मसले आ जाएँ वो इमाम को नमाज नहीं पढ़ाने देता, वो कहता है पहले इंटरव्यू लूँगा तेरा कि तू पूरा तुझे आता है, फिर आगे चलेगा तू।
इतने बड़े आलिम को शेख ने मना कर दिया। तो कहते हैं शेख के पास एक शख्स मसला पूछने आया तो मेरे मुर्शिद फरमाने लगे मुझे ये मसला नहीं आता। तो इमाम साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा मुझे आता है, मैं बताऊं? कहते मेरे शेख मुस्कुरा पड़े, कहने लगे गजाली मैं तो तेरे साथ साथ अपनी मैं भी मारना चाहता था पर तेरी अभी मरी नहीं। और तू कहता है मैं बताता हूँ। कुछ देर छोड़ दे, सारे मसले बताने नहीं चाहिए, कुछ पे अमल भी करना चाहिए। मेरे अजीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर इतना बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मदीना हैं, मुफ्ती मक्का हैं। लोग मसाइले हज पूछते हैं, बड़े बड़े इस्तेंबात करते हैं कुरान और हदीस से। एक आदमी ने मसला पूछा तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे देर तक सोचा। देर हो गई सोचते सोचते तो वो शख्स कहने लगा हुजूर इतनी देर क्यों सोच रहे हैं? तो आप फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सवाल तुम मुझसे पूछते हो और जो जवाब मैं तुम्हें देता हूँ इसके बारे में रब मुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह की बारगाह में मैंने जवाब नहीं देना, तो मैं सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि इसका हिसाब देना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। मेरे अजीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने सवाल पूछा तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मुझे नहीं आता इस सवाल का जवाब। और जब कहा ना नहीं आता तो फ़ौरन कहने लगे अब्दुल्ला खुद अपने आप से बात करते हैं। कहते हैं अब्दुल्ला रब तेरा भला करे, इस बात पे हमेशा डटे रहना, जो बात ना आती हो वो कभी कहना ना, जिसका पता ना हो उसे कभी करना, जब तक पूरी तहकीक ना हो बिला वजह होता जनी ना करना, बिला वजह होता जनी ना करना। यहाँ का हमारे सूफिया ने यहाँ का इल्मो बस करियो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, सही करके पहले अच्छी तरह करके परख फिर बात कर। तो इल्म बड़ा था, तकवा बड़ा था। उसके साथ साथ फिर ये था कि गरीब परवरी बड़ी थी। एक बंदा खैरात लेके गया, वो फिर लाइन में लग गया है, असी की आखिद है भला तू फिर आ गया है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बंदा दोबारा आता ना तो किसी से कर्जा लेके कहते यार इसको बड़ी ज़रूरत थी तो दोबारा आया ना, एक दफ़ा तुम ज़रा दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसको देना। जितनी दफ़ा शाम को खाना खाते उतनी देर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर खाना नहीं खाया करते थे जब तक कोई यतीम आके दस्तरखान पे बैठ ना जाता, नहीं गुजारा होता। और यार कैसे लोग खा लेते हैं, आला ग़िज़ाएँ खा रहे हैं और एक तरफ एक बहन मजबूर बैठी है, भाई मजबूर बैठा है, ससुराली रिश्तेदारों में लोग मजबूर बैठे हैं, अजीज़ों में लोग मजबूर बैठे हैं, यतीम गरीब मिस्कीन, और ये रोज़ नए से नया जायका। जब तक यतीम ना होता खाना ना खाते। और सदका तो खैरात भी करते तो जिस तरह हम करते हैं ना, नाराज़ ना होना। कभी कभी ना बाज़ लोगों को बांटते देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। आपने देना तो है तो अगर खुश दिली से दे दें, अता तो करना है तो अगर चलो सही तरीके से हो जाए, हंस खेल के हो जाए, परेशान न किया जाए साहिल को, तो कितना अच्छा है। उन सूफिया का भी हमने तज़किरा किताबों में पढ़ा है जो कहा करते थे अगर रब ने दरवाजे पे किसी को भेजा है तो इसका मतलब है अल्लाह राज़ी है। लेकिन हमारा लहजा इतना सख्त होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक ऊँटनी पे बैठे थे, ऊँटनी बड़ी प्यारी लगी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बेहतरीन थी, बड़ी साफ़ सुथरी थी। तो 2-3 दफ़ा अपने ग़ुलाम से कहा यार बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, देखो इसका चलने का अंदाज़ कितना निराला है। आजकल भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं बड़ी हल्की फुल्की है जी, ब्रेकें भी बड़ी ठीक हैं जी इसकी, फलां मामला भी इसका बड़ा सही है। वो इतनी पसंद आई ऊँटनी तो ऊँटनी से उतरते ही फ़ौरन कहने लगे इसको निशान लगा के कुर्बानी के जानवरों में छोड़ दो, ये ज़्यादा प्यारी है, इसे रब के रास्ते में खैरात करेंगे। क्यों? एक बारीक नुक्ता सूफिया ने बयान किया है। अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं किसी जगह भी तुम्हारा दिल अल्लाह रसूल के मुकाबले में उलझना नहीं चाहिए। कोई ऐसी चीज जो रुकावट बन रही हो, रुकावट, वो क्या कहते हैं, कचरा आ गया है, उस कचरे को लोग ठीक नहीं करते, कहते निकाल दो ताकि मामला सही रहे। एक छोटा सा बारीक सा हल्का सा धागे की तरह का एक टुकड़ा अगर किसी वक्त गोश्त का आपके दांत में उलझ जाए ना, वो सारा जायका तबाह कर देता है। लोग मुख्तलिफ चीज़ें लेके खिलाल करते हैं दांतों का ताकि वो निकल जाए, क्योंकि ज़रा सी भी चीज़ अगर किसी जगह रुकावट बन जाए ना, आप बड़ा बेहतरीन खाना खा रहे थे,
ज़बरदस्त ग़िज़ा आप खा रहे थे, एक सिर्फ उसमें ना हल्का सा दाना ऐसा आया जो सख्त था, कचरा आ गया, रोड़ा आ गया, तो वो सारे खाने का जायका तबाह कर देता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि एक बाल निकल आए ना कभी खाने में से तो खाना छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये सारा जायका ख़राब हो गया। हमारे साथ ये हुआ है, ये तो है ना दुनियावी मामलात, इसी तरह का मसला रूहानी ज़िंदगी में होता है। कई दफ़ा ना हम मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हमारे ऊपर दौलत की मोहब्बत पूरी तरह सवार होती है, वो सजदे में ज़ौक़ आने नहीं देती। शोहरत की मोहब्बत पूरी तरह सवार होती है, वो दुरूद व सलाम का, जिक्र का, इबादत का जायका लगने नहीं देती। वो जो कहा था ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार करते हैं, सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। क्यों कहा गया था? इसलिए कि इन मोहब्बतों के मुकाबले में ज़रा भी कोई और मोहब्बत आती है, रूहानी जायका ख़राब कर देती है। हमारा दिल नहीं लगता, हम बोर होते हैं, हम परेशान होते हैं। मसला ये है कि जिस दिल में सिर्फ रब रसूल को होना चाहिए था, वहाँ शोहरत आ गई है, शोहरत की मोहब्बत आ गई है, दिखावा आ गया है, माल आ गया है, कई कई किस्म के हमने बुत माज़अल्लाह इकट्ठे कर लिए, और फिर वो सारी कैफ मस्ती आए। ये कैसे हो सकता है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक गधा था। हम पंजाबी में तो कहा करते थे कि बड़ा साऊ जानवर है, बड़ा धीमा है, बड़ा अच्छा है, सवारी भी करते थे उस पर बोझ भी रखते थे, और भी कई काम, जानवरों का चारा भी उस पर रख के लाया जाता था। बहुत सारे लोग उसकी तारीफ़ करते थे कि जाहिर है उस वक़्त ये जानवर हर घर की ज़रूरत होते थे। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, का जनाब ये गधा बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है। अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे दिल लग जाता है। कुछ नौजवानों ने घरों में बिल्ली रखी होती है, घोड़ा रखा होता है, जानवर रखे होते हैं, उनकी पूरी तवज्जो इन्हिमाक हम देखते थे देहातों में कि बुज़ुर्ग अगर कहीं चले जाते थे सफ़र पे तो वहाँ से भी पैगाम भेजते थे कि गाय को चारा डाला कि नहीं, भैंस को निकाला कि नहीं, तुमने बाड़े से धूप छाँव का ख्याल किया कि नहीं। वो चीज़ ज़हन में आ जाती थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो गधा चूँकि बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा जानवर था और बड़े काम करता था, बहुत सारे मामलात घर के और खेती बाड़ी के उसके ज़िम्मे थे, तो घर वाले भी कहते कि इस जानवर की वजह से बड़ी खैर है, बड़े काम हो जाते हैं, आपका भी ख्याल था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर एक दिन घोड़े से नीचे उतरे या उस गधे से नीचे उतरे तो खादिम को बुला के कहने लगे इसे ले जाओ और बेच के पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दो। अब वो खादिम का भी उससे दिल लग गया था, जानवर घर में होता है, दिलचस्पी हो जाती है। कहने लगा हुजूर, वो सारा मोहल्ला तो इसकी तारीफ़ करता है, सारे ख़ानदान वाले तो इस जानवर से दिलचस्पी रखते हैं और आप बेच रहे हैं। आप फरमाने लगे जिस तरह सब का दिल इसकी तरफ है ना कि अच्छा जानवर है, मेरा भी हो गया है, लेकिन मैं अपने दिल को सिवाय रब रसूल के किसी और तरफ होता देख नहीं सकता। आज़म बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, आज़म बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज़ उसकी राह में हायल हो फूंक दो, जला दो ऐसी सारी चीज़ें जो उनके रास्ते में आती है। फरमाया इसकी तरफ तवज्जो होने लगी है, लिहाजा मैं इसे अब रख सकता। मिजाज था, तबीयत थी, तरीका इस तरह का था कि वो। फिर एक और बात बड़ी खूब थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उन लोगों की पजीराई बड़ी करते थे जो खैर का काम करते थे। दीनी काम कोई बंदा भी करे उसकी पजीराई हो, उसकी तारीफ़ हो, खैर के जुमले हों ताकि दीनदारी फैले। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना ग़ुलाम आज़ाद कराने का बड़ा शौक़ था। देखिए ना, एक बंदा किसी ने ख़रीद लिया है, वो उसका पाबंद है, बड़ी तकलीफ़ में होते थे लोग। ग़ुलाम 1000 से ज़्यादा ग़ुलाम आपने आज़ाद कराए, तो आप जब ग़ुलाम ख़रीदते थे ना तो नज़र करते थे जो ग़ुलाम ज़रा ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता उसे आज़ाद कर देते। तो ग़ुलामों ने इस तरह किया, उन्हें पता चल गया, उन्होंने भी ना लंबी लंबी नमाज़ें शुरू कर दी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को पता चलता, आज़ाद कर देते। एक दिन आपके बेटे कहने लगे हुजूर ये आपको धोखा देते हैं, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, आप आज़ाद कर देते हैं, बाद में पता नहीं 5 भी पूरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे पुत्र तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता। कहा हुजूर पता है। फरमाने लगे ये मुझे रब के नाम पर धोखा देना चाहते हैं, जो रब के नाम पे धोखा दे रोज़ दे, मैं रोज़ धोखा खाने को तैयार हूँ। दूसरी बात ये थी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर में कि नबी पाक से मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी। हुजूर का जिक्र आता तो रो पड़ते,
उन जगहों पे जाके ढूंढ ढूंढ के बैठते जहाँ नबी पाक ने वक्त गुजारा है। एक दरख्त का पता चला कि यहाँ हुजूर थोड़ी देर आराम फरमा हुए थे, उन्होंने देखा था या उन्हें मालूमात हुई, तो हमेशा उस दरख्त को पानी देते, उसका ख्याल करते, कहते ये दरख्त हमेशा तरोताज़ा रहे, यहाँ मेरे नबी पाक ने थोड़ा वक्त गुजारा है। वो मक्का मुकरमा में भी जाते तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के जहाँ हुजूर ने नमाज़ पढ़ी थी नमाज पढ़ते। मस्जिद नबवी में आते तो जिस मिंबर पर हुजूर बैठ के खुतबा देते तो उस पर हाथ फेर के चेहरे पे मलते। हुजूर की कब्र अनवर पर हाज़िरी देते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह के उस बारगाह आली मर्तबत में हाज़िरी देते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सलाम करते, हज़रत उमर को सलाम करते। पैर सुन्न हो गए एक दफ़ा चलते चलते, तो किसी ने कहा जिससे सबसे ज़्यादा प्यार है ना उसे पुकारो, पैर ठीक हो जाएगा। तो फ़ौरन कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और ये इमाम बुखारी ने लिखा है अल अदबुल मुफरद में, खुद इमाम बुखारी लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने या मोहम्मद कहा और उनका पैर सोया हुआ ठीक हो गया। ये लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले। आप फरमाया करते थे शायद ज़िंदगी में लोगों ने किसी से इतना प्यार किया हो जितना नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने मुझसे किया है। हर वक्त लोग इनके गिर्द रहते, लोग मोहब्बत करते। हज्जाज बिन यूसुफ जब हुक्मरान बना ना तो बड़ा जालिम था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हर वक्त लोग हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के पीछे घूमे। बादशाहों का ख्याल होता है ना, बादशाह मैं तो प्रोटोकॉल कोई और लेके जा रहा है। उसने एक दफ़ा जुमा पढ़ाते पढ़ाते माज़ अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कोई बात की तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अगरचे बड़े सुलह जो थे, सुलह पसंद थे, लेकिन अगर हक़ की बात होती और इस तरह से होती कि कोई बड़ी गलत बात करता तो फिर टोकने में भी बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करते। एक दफ़ा अहले कूफा ने आपसे मसला पूछा ना, चूँकि आप मुफ्ती थे, लोग मसले पूछते थे। उन्होंने पूछा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कि मक्खी और मच्छर का खून लग जाए तो उसका क्या मसला है, कपड़े नापाक तो नहीं होते? तो सवाल का जवाब देना चाहिए था ना, होते कि नहीं होते। तो फरमाने लगे हुसैन इब्न अली का खून बहा के अब मक्खियों के खून के मसले पूछने शुरू कर दिए। अब तुम्हें ये वाला खून नजर आने लगा है? हुजूर की औलाद पाक को शहीद करके अब इन मसलों में आए हो? मैं ख्याल नहीं आता तुम्हारे दिलों में घुटन है हुजूर की औलाद के लिए और दीन के मसले पूछते हो? जाओ पहले कुशादगी पैदा करो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पहले कुशादगी लाओ हुजूर की औलाद पाक के, फिर मसाइल पूछना। हज्जाज बिन यूसुफ ने कोई बात कर दी, आपने टोक दिया, आपने टोक दिया। तो फिर हज्जाज ने साजिश की। ओहो, अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं बड़ी गहरी होती हैं, बड़ी सख्त होती हैं, बड़े जाल बुने जाते हैं, बड़ा हसद किया जाता है, बड़ी तकलीफ़ दी जाती है। अल्लाह कुरान में कहते हैं महबूब ये लोग तुझसे हसद करते हैं, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरे लिए हसद है। हसद करते हैं लोग, दूर तक निकल जाते हैं हासिदीन। हज्जाज ने क्या किया, उसने एक शख्स से कहा कि जहर वाला खंजर तैयार करो जो जहर में बुझा हुआ हो। और चूंकि हज के मौके पर बड़ा रश होता है लिहाजा हज के मौके पे ले जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जब तुम्हारे पास से गुजरे, बादशाह मैं हूँ, लोग इनके पीछे, जब वो तुम्हारे पास से गुजरें तो उनके पैर में चुबो देना। जब लोगों ने ऐसे आली मर्तबत लोगों को नहीं बख्शा, इतने इतने बड़े लोग महफूज नहीं रहे तो हमा चुमा किस खाते में? आज किस बात का शिकवा करना? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास से गुजरे तो उसने पैर में चुबो दिया खंजर, वो जहर आपके जिस्म में फैला। जब शदीद बीमार हुए तो हज्जाज तीमारदारी करने चला गया। ये देखो, ये देखो, दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना भी। खुद चला गया और जाके कहने लगा जी अगर मुझे पता चल जाए ना कि आपको किसने ये ज़ख़म दिया है तो मैं सख्त इंतकाम लूँगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी बड़ा मंतकी जवाब दिया। फरमाने लगे मुझे उसी ने ज़ख़म दिया है जिसने हज के मौके पर किसी को खंजर लाने का मशवरा दिया था, उसी ने मुझे ज़ख़म दिया है। गोया फरमाने लगे जालिम तू खुद ही ये काम करता है और खुद ही तू तीमारदारियाँ करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर शहीद हो गए। मक्का मुकरमा में आपका मज़ार बना दिया गया। तकरीबन 1500 के लगभग 1600 के लगभग आपसे अहादीस मरवी हैं। ज़िंदगी हसीन गुजारी, हुजूर की खुशबुएँ हर वक्त आती रहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये तीनों जलील क़द्र
लोग कहा करते थे हुजूर के बाद ज़माने की तब्दीली से बड़े लोग तब्दील हुए, लेकिन जो लोग हुजूर के तरीक़ों पर पूरी तरह कायम रहे उनमें बड़ा नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का है। बड़ा नाम, रात भर इबादत करते और दिन को ज़ोहर से असर तक अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते। 3 बातें अपनी ज़िंदगी में समझें। एक तो जिस बात का पता नहीं है उसको कभी डिस्कस ना करें, ये हमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी ने बताया। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें, सखावत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसमें अल्लाह की रज़ा ही पेश नज़र हो। और तीसरी बात ये, जितना हो सके अपने आप को हुजूर के दरवाज़े के करीब करें, नबी पाक के रस्तों का मुसाफिर बने। जिस तरह भी हालात बड़े बड़े बदलते हैं, लेकिन अपनी जो असल है ना, उस असल पर हमेशा कायम रहे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे।